सबसे पहले देखो तुम्हारे इस चैप्टर में आता है टर्म लेमा। ठीक है, लेमा। अब ये भोजपुरी वाला नहीं है लेमा, कहते हो ना अपनी माँ को कुछ देते हो तो लेमा, तो वो वाला लेमा नहीं है। ये है क्या चीज टर्म, तो कोई भी एक ऐसा चीज, ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से डिराइव्ड हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, उसी को मैथ के टर्म में लेमा बोल देते हैं। है समझ में? जैसे अगर तुम्हें कोई ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो तुम एस 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 सिमिलरिटी लगाते हो। तो एस, वो प्रॉपर्टी कहलाता है लैंड। हाँ, वो एस, उसको प्रूव कर चुके हैं। हाँ, प्रूफ कर चुके हो और उसके थ्रू तुम कोई अदर स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हो। आया समझ में? उसके रेफरेंस दे करके तुम अदर स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हो। जैसे बाई लिखते हो ना, बाई एस ए एस रूल, इसके द्वारा ये चीज प्रूफ है। हो गया। तो जिसके थ्रू, जो पहले से प्रूफ है, उसको यूज करके कोई दूसरा स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो, उसको ही क्या बोलते हैं? लेमा। लेमा बोल। जो चीज अभी ड्राइव हो पे दूसरे प्रॉपर्टी पे वो चीज लागू हो जाए उसी को हम लेमा। लेमा बोलेंगे। आया समझ में? तो मैथ के टर्म में, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, बोर्ड में पूछा गया है। आया समझ में? व्हाट इज लेमा? तो ये चीज याद रखना, इसलिए सबसे पहला ही यहाँ पे हम तुम लोगों को डाल दिए कि इसको याद रखो क्या है। इसमें लिखते चलेंगे। नहीं नहीं, घर पे अपना नोट्स बनाना आराम से, क्योंकि अभी लिखोगे हड़बड़ी में लिखोगे। आया समझ में? इसको घर पे आराम से बनाना। अभी सिर्फ कंसंट्रेशन बनाओ टॉपिक पे, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, घर पे नोट्स बनाओ और अगले दिन आके चेक कराओ। ठीक है। तो लेमा क्या है? तो एक ये स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या है वो? ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ है। ठीक है, वो उसको प्रूफ नहीं करना है, वो पहले ही प्रूफ हुआ है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही प्रूफ है। अब उसको उसको यूज करके तुम किसी ट्रायंगल को प्रूफ करते हो। आया समझ में? तो उसी को बोलते हैं लेमा। बाय यूजिंग फॉर प्रूफ अदर स्टेटमेंट, उस चीज का यूज करते हो किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसी को लेमा बोला जाता है। जैसे अभी पढ़ोगे आगे चल करके यूक्लिड का, ठीक है, थ्योरम, वहां पे लेमा यूज किया गया है। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, चैप्टर ही है रियल नंबर, तो सबसे पहले रियल नंबर तो समझना जरूरी है। क्या होता है रियल नंबर? देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अब दिमाग में आया होगा इंटीजर से कि इंटीजर क्या होता है, तो हबड़ाओ नहीं, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। हर एक चीज का ध्यान रखा गया है 50 बनाते समय। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी निगेटिव इंटीजर, या फिर कोई भी इरेशनल नंबर, या कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू, आया समझ में? इन सारे को मिला दोगे तो ये एक रियल नंबर का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं समझ में आया होगा, निगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब चीजें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही अभी आगे पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा।